हेलो अपकमिंग टीचर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टीचिंग क्लासेस लेट्स लर्न हाउ टू टीच में। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, पर्पस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, रूल्स फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, कॉन्सिक्वेंसेज नॉट टू फॉलो रूल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर विजुअली इम्पार्टेड चिल्ड्रन। तो शुरू करते हैं हम क्लासरूम मैनेजमेंट से। क्लासरूम मैनेजमेंट इज वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, स्टूडेंट्स एंड हेल्पर्स so that the teaching and learning process run in an efficient and safe manner. क्लासरूम मैनेजमेंट एक तरीका है जो कि ऑर्गेनाइज करता है आपके रिसोर्सेज को, आपके स्टूडेंट्स को, आपके हेल्पर्स को, जिसकी वजह से कि आपका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफिशिएंटली और सेफ मैनर में रन हो सके। क्लासरूम मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच teacher ensuring that classroom lesson run smoothly without undisciplined behavior from a student compromising the delivery of instructions. It includes the prevention of disruptive behavior preemptively as well as effectively responding to it after it happens. क्लासरूम मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि टीचर इंश्योर करता है जो क्लासरूम लेसन्स हैं वो स्मूथली रन हो सकें विदाउट अनडिसिप्लिन बिहेवियर फ्रॉम स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट हैं वो अनडिसिप्लिन बिहेवियर करते हैं उनके बिना आपकी क्लासरूम लेसन जो है वो स्मूथली रन हो सकें। ये इंक्लूड करता है डिसरप्टिव बिहेवियर को प्रिवेंट करता है, मतलब जो आपके डिसरप्टिव बिहेवियर हैं, जो अनडिसिप्लिन बिहेवियर हैं, उनको रोकता है होने से। और उसके बाद अगर वो हो जाते हैं तो उसके बाद जो भी आप एक्शन लेते हैं उनको हटाने के लिए, जो इस तरह के बिहेवियर हैं उनको दूर करने के लिए, तो वो एक्शन भी इसी क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्लासरूम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच टीचर एंड स्कूल create and maintain appropriate behavior of student in classroom setting. क्लासरूम मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि टीचर और स्कूल दोनों मिलकर क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। बच्चों का बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको क्रिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं क्लासरूम के अंदर, जिससे कि बच्चों को द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इज टू एनहांस प्रो सोशल बिहेवियर एंड इंक्रीज स्टूडेंट एकेडमिक एंगेजमेंट। इसका मेन पर्पस होता है कि बच्चे जो हैं वो एक सामाजिक बिहेवियर सीखें, एक दूसरे को समाज में कैसे रहना चाहिए वो सीखें। उसके अलावा बच्चे जो हैं अपने एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। Importance of classroom management. Classroom management are effective because they increase student success by creating an orderly learning environment that enhances student academic skills as well as their social and emotional development. क्लासरूम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से कि बच्चे जो हैं उनको सक्सेस मिलती है अपने करियर में, वो सीखते हैं, ये अपना एकेडमिक स्किल सीखते हैं, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट होता है। एक एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट की वजह से, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट जो मिलता है स्टूडेंट्स को, इसकी वजह से बच्चों को अपने करियर में सक्सेस मिलती है। इस्टेब्लिश एंड सस्टेन एन ऑर्डरली इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम। क्लासरूम मैनेजमेंट की वजह से एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है क्लासरूम के अंदर। इंक्रीज मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग एंड फैसिलिटेट सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जिसकी वजह से बच्चे जो है एकेडमिक लर्निंग, मीनिंगफुल एकेडमिक लर्निंग उनकी बढ़ती है, उनको फैसिलिटेट होते हैं वो सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ में। डिक्रीज नेगेटिव बिहेवियर, उनका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कम होता है। और इंक्रीज टाइम स्पेंड एकेडमिकली इंगेज, जो है एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं या ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। Purpose of classroom management. The purpose of a classroom management plan is to hold a student accountable for misbehavior without having to yell, scold or lecture. जो पर्पस है क्लासरूम मैनेजमेंट का वो ये है कि बच्चे इस तरह की चीज़ें जो मिसबिहेव करते हैं तो वो उनके लिए खुद अकाउंटेबल हों, उनको ये चीज़ पता चले कि ये वो चीज़ गलत कर रहे हैं, बिना उनको डांटे हुए, बिना उनको चिल्लाए हुए उन पर, बिना उनको लेक्चर दिए हुए, उनको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं। When used correctly, our classroom management plan eliminates the need to use these and other stressful counterproductive methods.
अगर क्लासरूम मैनेजमेंट को सही तरीके से प्लान किया जाए तो उसकी वजह से जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हैं, काउंटर प्रोडक्टिव मेथड हैं, उनको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। रूल्स फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम मैनेज करनी है तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाने पड़ते हैं। तो देख लेते हैं कुछ रूल्स जो यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। लिसन एंड फॉलो डायरेक्शन, जो भी टीचर डायरेक्शन देती हैं उनको सुने ध्यान से, उनको फॉलो करें। रेज योर हैंड बिफोर स्पीकिंग और लीविंग योर सीट, आपकी आप अगर कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं या अपनी सीट छोड़ना चाह रहे हैं तो उससे पहले हाथ खड़ा करें जिससे कि टीचर को पता चले। कीप योर हैंड एंड फीट टू योर सेल्फ, अपने हाथ पैर जो हैं अपने तक ही सीमित रहेंगे, इसकी वजह से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेस्पेक्ट योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स की रेस्पेक्ट करें। आफ्टर सेटिंग द रूल्स, नीड टू सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू गिव योर रूल्स द मसल्स for the effectively manage and control your classroom, because without consequences rules are merely suggestion destined to fall on deaf ears. आप जब रूल्स डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी डिसाइड करने पड़ते हैं। अगर आपके वो रूल्स तोड़े जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप वो पनिशमेंट डिसाइड नहीं करते तो आपके जो रूल्स हैं उनसे आप अपनी क्लासरूम को अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे विदाउट पनिशमेंट। बच्चों को डर होना चाहिए कि अगर वो इस तरह की गलतियां, रूल्स तोड़ते हैं, इस तरह की गलतियां करते हैं तो उसके बाद उनको पनिशमेंट मिलेगी। अगर उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो वो रूल्स तोड़ते रहेंगे, आप फिर क्लासरूम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। The best consequences are those that don't interrupt the flow of your classroom, that are quick and easy to carry out. जो सबसे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनसे आपकी क्लासरूम जो है उसको, क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो हैं, क्लासरूम में जो आपका ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो चल रहा है उसके फ्लो पे कोई असर ना पड़े, बहुत इजीली वो आपकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कैरी आउट हो जाए। एंड डेट स्ट्रांगली डिस्केड स्टूडेंट फ्रॉम मिसबिहेविंग, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मिसबिहेव करने से बचें, मिसबिहेव कम से कम करें। कॉन्सिक्वेंसेज नॉट टू फॉलो रूल्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या होने चाहिए अगर वो फॉलो नहीं करते रूल्स को। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेज, वार्निंग दे दो बच्चों को। दूसरा, टाइम आउट, उनको क्लास से बाहर कर दो या उनको कुछ टाइम के लिए क्लास मत लेने दो। तीसरा, लेटर होम, बच्चों के घर को लेटर लिख के आप भेजो। When a student reaches the third consequences, they will also return to timeout. For every subsequent time they misbehave, they will cycle back to timeout. अगर बच्चे इस तरह की हरकतें बार बार करते हैं तो आपको बार बार जो है उनको क्लास से बाहर करना चाहिए, उनके घर पर लेटर लिखना चाहिए। सेम चीज़, पूरी प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जो है वार्निंग एक बार दी जाती है। अगर बच्चा बार बार मिसबिहेव कर रहा है तो उसको क्लास मत लेने दो, उसके घर लेटर लिख के भेजो, जिससे कि बच्चों के पेरेंट्स को भी पता चले। अगर बच्चों के पेरेंट्स को पता चलेगा, मोस्टली बच्चे डरते हैं स्कूल में अगर कोई हरकतें करें, उनकी बात घर पर पता चले तो वो डरते हैं इस तरह की हरकतें करने से। तो इससे बच्चों के पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि उनके बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, और उनके पेरेंट्स भी उनको मैनेज करेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे या उनको समझाएंगे कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर विजुअली इम्पार्टेड चिल्ड्रन आर, जो विजुअली इम्पार्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए देख लेते हैं। ऑलवेज गिव ओरल इंस्ट्रक्शन, डू नॉट प्रोवाइड योर स्टूडेंट्स विद अ हैंडआउट दैट कंटेन असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन। Visually impaired or blind student in your class may have difficulty seeing the words and learning what is expected. Instead, you should always give oral instruction for every assignment and activities. आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी क्लास में इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो विजुअली इम्पार्टेड हैं, तो आपको ऐसी क्लास में कभी भी हैंड आउट या असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो रिटन फॉर्म में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चों को दिक्कत होती है चीज़ों को पढ़ने में, उन वर्ड्स को समझने में, देखने में। अगर आप उसकी जगह पर बच्चों को ओरली इंस्ट्रक्शन देंगे तो उन बच्चों को भी वो अच्छे से समझ में आएंगे जो विजुअली इम्पार्टेड है। आस्क स्टूडेंट टू क्लैप to ask a question. Many classrooms rely on visual cues in order to ask question or get the teacher attention. It is very traditional for a student to raise their hand if they want to speak during a lesson.
Visually impaired or blind student may not notice when their peer raise hand. Instead, you should replace visual cues with audio cues. बच्चों को इस चीज़ के लिए कहना चाहिए कि बच्चों को जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी चीज़ का आंसर देना है तो वो ताली बजाएं, जिससे कि जो विजुअली इम्पैक्टेड चिल्ड्रन हैं उनको भी पता चले कि किसी ने हाथ खड़ा किया है। जैसे हाथ खड़ा करते हैं या कोई कुछ बोलना चाहता है तो हाथ खड़ा करने की जगह वो क्लैप करें। तो मैं भी वही चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि हमने भी सेम यही चीज़ देखी है कि हाथ खड़ा करते हैं, तो हाथ खड़ा करने की जगह पे बच्चे ताली बजाएं, जिससे कि उन बच्चों को भी पता चले जो विजुअली इम्पैक्टेड हैं कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है या कुछ आंसर देना चाह रहा है। तो ये एक एक्टिविटीज में लेके आए कि विजुअल जो क्यूज हैं, जो विजुअली जो चीजें दिखती हैं उनको चेंज करके ऑडियोज में बदला जाए, जिससे कि विजुअली इम्पैक्टेड जो है उनको पता चले, उन स्टूडेंट को भी पता चले कि क्लास में हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, you could have a student clap twice if you want to ask question। जैसे आंसर देना है तो बच्चे से बोल दिया जाए भैया आप एक ताली बजाओ, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो दो ताली का रख दो। तो इस तरह से एक जो रूल है वो बना दिया जाए कि बच्चों को जो है सुनना ही ज़्यादा दे, मतलब बच्चे जो विजुअली इम्पैक्टेड हैं ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए कि उनको देखने वाली चीज़ों से बच के मूव किया जाए ऑडियो वाली चीज़ों पे, कि उनको भी सारी चीज़ें क्लासरूम में क्या हो रहा है तो वो भी एक्टिव रहें उसी तरह से। Provide tactical learning experience. When you are teaching a class with visually impaired or blind student, you should try and incorporate tactical learning experience whenever possible। अगर आप इस तरह के जो विजुअली इम्पैक्टेड बच्चे हैं उस तरह के बच्चे आपकी क्लास में हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप टैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा महत्व दें, जितना हो सके उतना। टैक्टिकल का मतलब होता है इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना जिनको कि आप सेंस करके टच करके आप पता कर सकें। फॉर एग्जांपल, instead of talking about rocks and showing images of different type of rocks, you should actually have physical rock available in the class for the student to touch and handle। This will allow your student to explore and learn without relying solely on sight। अगर आप किसी रॉक के बारे में पढ़ा रहे हैं या उसकी इमेजेस दिखाएं तो बेटर होगा कि उस तरह की रॉक आप क्लासरूम में अवेलेबल करें, जिससे कि बच्चे उसको टच करके देख सकें। जितने ज़्यादा बच्चे उसको टच करेंगे तो वो सिर्फ अपनी आंखों पे ही नहीं भरोसा करेंगे, उसको टच करके भी उनको पता चलेगी कि ये चीज़ इस तरह की होती है। एड्रेस ऑल स्टूडेंट बाय नेम। स्टूडेंट हु आर विजुअली इम्पैक्टेड और ब्लाइंड may not always know who is talking। As a result, you should always address the student by their name when you call on them to answer or ask questions. This way, the student who is visually impaired can learn to identify their peer based on the sound of their voices। आपको जो है बच्चों को उनका नाम लेकर उनको एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि इम्पार्टेड जो चिल्ड्रन हैं, जो ब्लाइंड चिल्ड्रन हैं, उनको भी पता चले कि कौन और किसके बारे में बात हो रही है। इससे जो विजुअली इम्पैक्टेड जो चिल्ड्रन हैं उनको भी समझ में आने लगेगा कि आपके संग के जो साथी हैं उनके क्या नाम हैं, वो उनकी वॉइस से उनको पहचानना शुरू कर देंगे। गिव विजुअली इम्पैक्ट और ब्लाइंड स्टूडेंट एडिशनल टाइम टू कंप्लीट वर्क। In some instances, visually impaired or blind students may need extra time to complete their assignment or test। This is typically because reading Braille or use some form of technological aid can take additional time। आपकी क्लास में अगर विजुअली इम्पार्टेड और ब्लाइंड स्टूडेंट हैं तो आपको उनका काम कंप्लीट करने के लिए उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि आपको जो कुछ टेक्नोलॉजिकल एड यूज़ करनी पड़ती हैं कोई काम को पूरा करने के लिए, और उनको उस चीज़ को यूज़ करने में दिक्कत होती है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। Treat all of your students equally, even though you will need to make certain modification to your teaching style and classroom structure in order to accommodate students with visual impairment। You should still hold these students at the same standard as the rest of their peers।
जो आपके स्टूडेंट हैं, अगर वो विजुअली इम्पैक्टेड भी हैं, आपकी क्लास में कुछ बच्चे, तो उनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उनको ये नहीं है कि वो विजुअली इम्पैक्टेड हैं तो उनको किस छूट दी जाए। आपको अगर कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन करने पड़े आपको टीचिंग स्टाइल में, तो आपको वो करना चाहिए, जिससे कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ये संदेश जाए कि सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्लासरूम rules and behavioral expectation should apply to all the student in the class. Avoid giving special treatment to visually impaired student. आपके क्लासरूम के जो रूल्स हैं, जो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन है आपकी क्लासरूम में स्टूडेंट्स से, वो सेम होनी चाहिए। उनमें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट विजुअली इम्पार्टेड स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहिए। कंसिडर द करिकुलम व्हेन यू आर टीचिंग विजुअली इम्पार्टेड और ब्लाइंड स्टूडेंट, यू नीड टू मॉडिफाई द करिकुलम इन ऑर्डर टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। अगर आपकी क्लास में इस तरह के बच्चे हैं जो विजुअली इम्पार्टेड हैं और ब्लाइंड हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपने करिकुलम में चेंजेस करना चाहिए। Explain any visuals. When you are teaching a visually impaired or blind student, it is important to clearly explain all the visual material. अगर आपकी क्लास में विजुअली इम्पार्टेड और ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, तो आपको जो भी आप विजुअल जो भी चीज़ आप दिखा रहे हो, तो उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब भी करो कि उनको वो चीज़ समझ में आए। वो देख नहीं सकते लेकिन समझ तो सकते हैं, सुन तो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर शोइंग अ पिक्चर टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, यू शुड डिस्क्राइब द इमेज। अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, कोई पिक्चर, तो आपको वो इमेज जो है अच्छे से डिस्क्राइब भी करनी चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। आज का टॉपिक आपका क्लासरूम मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।